जय हिंद साथियों, नई भर्ती नोटिफिकेशन आ चुके हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो भर्ती होनी है वो सिपाही फार्मा ट्रेड पे भर्ती होनी है। फ्रेंड्स, सिपाही फार्मा को लेकर आपको पूरी जानकारी दूंगा और साथ ही बताऊंगा कि इसकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार की होती है और साथ ही न्यू भर्ती नोटिफिकेशन के बारे में। मैं वन बाय वन स्टेट वाइज नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अगर इस प्रकार से बताऊंगा फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको पूरी जानकारी joinindianarmy.nic.in पे मिल जाएगी, जहां पर कि किस किस एरिया की भर्ती आई है आपको वहां पर वो जानकारी मिल जाएगी। साथ ही किस स्टेट के लिए सिपाही फार्मा की हाइट वेट क्या चाहिए उसके लिए आप ये वीडियो आई बटन पे देख सकते हैं। उससे आपको अपने एरिया के किसी भी ट्रेड की आपको कितनी हाइट चाहिए, चाहे सोल्जर क्लर्क की बात हो, सोल्जर एसकेटी की हो, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट की हो, चाहे ट्रेड्समैन की हो, पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही स्पोर्ट्स पर्सन और एनसीसी के क्या क्या बेनिफिट हैं और आपको फाइनल मेरिट में आपको उसके कितने नंबर मिलते हैं उसकी भी पूरी जानकारी आपको आई बटन और साथ ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिपाही फार्मा को लेके। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि सिपाही फार्मा ट्रेड आर्मी मेडिकल कोर यानी कि एएमसी का एक अहम ट्रेड है और इंडियन आर्मी के बहुत कम ट्रेड होते हैं जिसमें कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग आपकी एक्स ग्रुप में होती है। एक्स ग्रुप से तात्पर्य वैसे सभी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए बता देता हूं। इंडियन आर्मी में जो आपका पे स्केल होता है एक्स और वाई ग्रुप पे ही होता है। पहले जेड था लेकिन इसको हटा दिया गया, छठे पे के मिशन के बाद में इसको हटा दिया गया, जेड को मर्ज करके अब वाई में कर दिया गया है। जिसमें कि पहले जेड ग्रुप के अंदर में ट्रेड्समैन, बहुत सारे ट्रेड्समैन आते थे जो कि जेड ग्रुप के अंदर में होते थे, लेकिन अब जेड ग्रुप को कर दिया खत्म, उनको कर दिया मर्ज वाई में। लेकिन ऐसे बहुत कम ट्रेड हैं जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग है आपको एक्स ग्रुप में, आप उसमें ज्वाइनिंग होते हो। उसी ट्रेड में एक ट्रेड है सिपाही फार्मा का और सोल्जर टेक्निकल एम्युनिशन और सोल्जर टेक्निकल एविएशन का। तो उनकी भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा, जिनको नहीं पता है एक्स ग्रुप के बारे में, बताना चाहूँगा कि एक्स ग्रुप यानी कि अब आर्मी में दो ही ग्रुप बचे हैं, एक्स और वाई होता है। एक्स ग्रुप का जो पे स्केल होता है वो वाई ग्रुप वालों के अपेक्षा ज़्यादा होता है, यानी कि सेम ट्रेड की जो एक पे स्केल होती है, चाहे ऑन सर्विस चाहे पेंशन में जो पेंशन स्केल होता है उसमें भी दोनों में फ़र्क होता है। वाई से एक्स वालों का बेसिक पे ज़्यादा होता है, उसी प्रकार उनके अलाउंसेस और बाकी जो मिलने वाले भत्ते होते हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, जिस कारण सेम रैंक वालों की तनख्वाह में एक वेरिएशन आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको कि सिपाही फार्मा जो ट्रेड है उसका काम क्या होता है। आपने देखा होगा आर्मी मेडिकल कोर यानी कि जो सेना में जवानों का जो ट्रीटमेंट करती है या सेना में जवानों के रखरखाव या उनकी मेंटल हेल्थ के लिए जो काम करती है संस्था, उसको कहते हैं हम आर्मी मेडिकल कोर। और आर्मी मेडिकल कोर में नर्सिंग असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, सिपाही फार्मा, डेंटल यूनिट्स आपने देखा होगा। तो बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, तो उन्हीं में से एक ट्रेड होता है आपका सिपाही फार्मा का, जिसका मुख्य काम होता है दवाइयों का रखरखाव करना या दवाइयों का, यानी कि जो एक एएमसी यूनिट की पूरी जो मेडिसिन होती है उसका स्टोर प्लस उसका डिस्ट्रीब्यूटिंग। और साथ ही अगर कोई दवाई सिविल परचेजिंग होती है तो उसका पूरा रखरखाव, लेजर मेंटेन की जवाबदारी सिपाही फार्मा ट्रेड की होती है। भारतीय सेना का ये बहुत अच्छा ट्रेड है और अच्छा पे स्केल है और इसमें काम करना भी बहुत अच्छी बात है। बहुत कम खुशनसीबों को मौका मिलता है, क्योंकि इसका जो क्राइटेरिया होता है वो बाकी ट्रेडों की अपेक्षा काफ़ी टफ है। चलो बताता हूँ सबसे पहले वन बाय वन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी एज की, जहाँ आर्मी में आपने देखा होगा सोल्जर जीडी के लिए 17.5 to 21 चाहिए या अदर ट्रेड के लिए 17.5 to 23 चाहिए। उसी प्रकार सिपाही फार्मा में जो एज का क्राइटेरिया है वो है आपका 19 to 25 यानी कि 19 वर्ष से लेके आपकी 25 वर्ष, जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 अक्टूबर 1996 से 30 सितंबर 2002 के बीच में। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन है 10+2 के साथ आपकी डी फार्मा विद मिनिमम 55% मार्क के साथ में। साथ ही रजिस्टर्ड वो होनी चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के द्वारा, और या तो आपकी बी फार्मा विद मिनिमम 50% और जो आपकी फार्मेसी का जो रजिस्टर्ड वो होना चाहिए आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग या फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के द्वारा।
दोनों में जो एलिजिबल है उसी में ही मान्य है। अभी मैं पर्टिकुलर एक स्टेट का लेता हूँ, जैसे हिसार में अभी सिपाही फार्मा की जो हाइट मांगी गई है वो मांगी गई है 170 सेंटीमीटर। तो ये है सिपाही फार्मा ट्रेड से जानकारी की, आपको मैंने बता दिया कि इसका एजुकेशन क्या चाहिए, एज क्या चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले आपका होता है फिजिकल, और फ्रेंड्स साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि फिजिकल जो इवेंट होता है उसके मार्क फाइनल मेरिट में इसके काउंट नहीं किए जाते हैं, लेकिन हाँ आपको एनसीसी का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सर्विस पर्सन, एक्स सर्विसमैन या वॉर विडोज के बच्चे हैं उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसका भी आपको इस भर्ती में फाइनल मेरिट में फ़ायदा मिलता है। तो ये 3 हो गया आपके फ़ायदे। और उसके बाद में उसका होता है रिटर्न प्रोसेस। रिटर्न प्रोसेस की भी मैंने पूरी वीडियो बनाई है जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि सिपाही फार्मा का रिटर्न प्रोसेस या किस प्रकार का होता है, कितने नंबर का होता है, आपको वहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब जो नेक्स्ट भर्ती की बात करते हैं वो है अभी ARO शिमला की, जिसमें कि सोल्जर GD की भर्ती आई है, सोल्जर क्लर्क की भर्ती आई है, सोल्जर ट्रेड्समैन की भर्ती आई है और सिपाही फार्मा की भर्ती आई है। अगर GD की बात करें तो GD के लिए आपकी जो उम्र है वो होनी चाहिए 17.5 to 21, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में। अगर हाइट की बात करें तो GD के लिए हाइट मांगी गई है 166 सेंटीमीटर। अगर सोल्जर टेक्निकल की बात करें तो इसमें आपकी एज होनी चाहिए 17.5 to 23। अब जो भी ट्रेड होंगे उसमें यही रहेगा क्राइटेरिया 17.5 to 23। अगर हम इसमें डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में। अगर हाइट की बात करें तो सोल्जर टेक्निकल और एविएशन के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर। एजुकेशन की बात करें तो आपको 12th पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश होनी चाहिए, जिसमें आपको ओवरऑल 50% और हर एक सब्जेक्ट में 40% से अबव नंबर होने अनिवार्य है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं सर टेक्निकल में ट्राई कर रहे हैं लेकिन इंग्लिश में 46 हैं, 47 है या 50, या इंग्लिश में 36, 37, 38 है, या कोई बोलते हैं 39 है लेकिन 40 से कम है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा? नहीं होगा फ्रेंड्स। साफ क्लियर है कि ओवरऑल 50 और बाकी सब्जेक्ट में 40% से अबव नंबर। चलिए अब जो नेक्स्ट ट्रेड है वो है आपका सोल्जर नर्सिंग स्टैंड AMC और रिमाउंट वेटनरी कोर के लिए, यानी कि नर्सिंग स्टैंड के लिए, और जिनकी हाइट मांगी गई है 165 सेंटीमीटर। SKT की बात करें सोल्जर क्लर्क SKT की तो हाइट मांगी गई है 162, और ऑल इंडिया में जो सोल्जर क्लर्क SKT की हाइट वो 162 मांगी जाती है, छोड़ के नेपालीज, गोरखास और आपके पहाड़ी एरिया के क्षेत्र वालों को छोड़कर। बाकी ट्रीटमेंट के लिए भी जो हाइट मांगी है वो मांगी है 166 सेंटीमीटर। ट्रेड्समैन 10th पास के लिए नॉर्मल 10th पास और 8th पास के लिए 8th पास। तो फ्रेंड्स ये थी नई भर्तियों से जुड़ी जानकारी। सिपाही फार्मा को लेके पहले भी वीडियो बना दी है। अगर मेरे इस वीडियो में कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट के आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।